साथियों, आज हम चर्चा करेंगे सोने के बारे में, यानी गोल्ड के बारे में। सोने की कीमत इस समय रिकॉर्ड स्तर पर कैसे पहुंच गई है, इस उछाल के पीछे का वजह क्या है, आज हम इन सारे चीजों के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। साथियों, भारत में सोना सिर्फ निवेश के लिए ही नहीं खरीदा जाता है, बल्कि इसके सामाजिक और सांस्कृतिक कारण भी हैं। हाल के सालों में सोने में निवेश करने का चलन बढ़ा है। स्टॉक बाजार में हलचल और अर्थव्यवस्था में अनिश्चितता की चिंताओं की वजह से कई बार निवेशक सोने में निवेश को सुरक्षित मानते हैं, लेकिन हाल के समय में सोने के दाम भी लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं। ऐसा कम ही होता है जब सोने के दाम में मामूली गिरावट देखी जाती है। चेन्नई में 24 कैरेट यानी 10 ग्राम सोने की कीमत 70,000 के ऊपर चली गई है, जबकि 22 कैरेट की कीमत 65,000 पार कर गई है। सोने के दामों में आ रही तेजी की वजह बताते हुए मद्रास गोल्ड एंड डायमंड मर्चेंट एसोसिएशन के महासचिव शांता कुमार कहते हैं कि दामों में बदलाव की मुख्य वजह अंतर्राष्ट्रीय बाजार में हो रहे बदलाव हैं। शांता कुमार कहते हैं, दुनिया भर में सोने के दाम लंदन बुलियन मार्केट से तय होते हैं। ये दुनिया में सोने के लेन देन का प्रीमियर प्लेटफॉर्म है। दुनिया में सोने का खनन करने वाले बड़े कारोबारी और उद्योगपति लंदन बुलियन मार्केट से जुड़े हैं। अब इस बाजार में सोने के दाम ऊपर जा रहे हैं, जिसका असर अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोने के दामों पर दिख रहा है। कीमती धातुओं और पदार्थ को अंतर्राष्ट्रीय बाजार में ट्राई औंस सिस्टम के तहत तौला जाता है। एक औंस में 31.1 ग्राम होते हैं। वहीं इस समय भारत का रुपया डॉलर के मुकाबले 83.40 पर कारोबार कर रहा है, यानी $1 की कीमत इस समय 83 रुपए से अधिक है। डॉलर के मुकाबले रुपए की कीमत में आ रही गिरावट भी सोने का दाम बढ़ने की वजह है। शांता कुमार कहते हैं, इसके अलावा और भी कई कारण हैं जिनकी वजह से सोने के दाम प्रभावित हो रहे हैं। शांता कुमार कहते हैं कि आयात शुल्क और वैश्विक स्तर पर युद्ध की स्थितियों ने भी सोने के दामों को प्रभावित किया है। भारत सालाना लगभग 800 टन सोने का निर्यात करता है। भारत, स्विट्जरलैंड, दक्षिण अफ्रीका और दुबई जैसे जगहों से सोने का सर्वाधिक आयात करता है। अमेरिकी अर्थव्यवस्था में संकट को भी शांता कुमार भारत के बाजार में सोने की कीमत बढ़ने की वजह मानते हैं। शांता कुमार कहते हैं, अमेरिका में बेरोजगारी सूचकांक बहुत नीचे चला गया है। रियल एस्टेट सेक्टर में भी गिरावट आ रही है। शेयर बाजार में भी बढ़त की कोई ट्रेजेक्टरी दिखाई नहीं दे रही है। महंगाई बढ़ रही है। इन सब का असर अर्थव्यवस्था पर हो रहा है और इससे भी सोने के दाम प्रभावित हो रहे हैं। भारत में लोकसभा चुनाव आ रहे हैं। ऐसे में ये सवाल भी उठ रहा है कि क्या लोकसभा चुनावों का सोने के दामों पर असर हो सकता है। हालांकि अभी तक भारतीय चुनावों का सोने के दामों पर कोई स्पष्ट असर नहीं दिख रहा है। शांता कुमार कहते हैं, भारत में लोग बड़ी तादाद में सोना खरीद रहे हैं। जब आप बैंक में पैसा जमा करते हैं तब ब्याज दर कम मिलता है, इसलिए बहुत से लोग सोने में निवेश करते हैं क्योंकि ये अधिक सुरक्षित होता है। इस वजह से भी बाजार में सोने की मांग बढ़ रही है। निवेश सलाहकार सतीश कुमार भी अमेरिकी अर्थव्यवस्था में बढ़ रही महंगाई को सोने के दामों में आ रही तेजी की मुख्य वजह मानते हैं। सतीश कुमार कहते हैं, जनवरी में जारी एक रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका में महंगाई दर 3.1% है। ये अमेरिकी फेडरल रिजर्व के 2% के लक्ष्य से काफी अधिक है। ये भी सोने के दाम बढ़ने की एक बड़ी वजह है। सतीश कुमार कहते हैं, लोग सुरक्षित निवेश का विकल्प देख रहे हैं। ऐतिहासिक रूप से सोने को सुरक्षित निवेश माना जाता है। भारत समेत एशियाई देशों में सोने को पूंजी के रूप में देखा जाता है, लेकिन अन्य देशों में सोने को निवेश के रूप में देखा जाता है। अगर बीते 20 सालों को देखा जाए तो सोने के दाम लगातार बढ़ते ही रहे हैं। इसकी एक वजह यह भी है कि सोने की मांग भी बाजार में बढ़ी है। अमेरिकी फेडरल रिजर्व ने कहा है कि वो ब्याज दर बढ़ाएगा। हालांकि बहुत से लोगों ने उम्मीद की थी कि फेडरल रिजर्व रेट कम कर सकता है। सतीश कुमार कहते हैं, जून में फेडरल रिजर्व के ब्याज दर को लेकर फैसले का इंतजार है। अमेरिका में चुनाव का समय है। अमेरिकी चुनाव के नतीजों का भी असर हो सकता है। वैश्विक स्तर पर होने वाले भू राजनीतिक बदलावों का सोने के दाम पर असर होता है। अगर महंगाई बढ़ी तो सोने के दाम और भी बढ़ेंगे। आइए अब जानते हैं सोने के दाम में गिरावट कब आ सकती है। अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय फर्म जेपी मॉर्गन के अनुमान के मुताबिक सोने के दाम अभी और बढ़ सकते हैं।
माना जा रहा है कि साल 2025 तक सोने के दाम और भी बढ़ते रहेंगे। सतीश कुमार गोल्ड बॉन्ड के बारे में भी बात करते हैं। वे कहते हैं कि ज्वेलरी खरीदते वक्त लोगों को मेकिंग चार्ज देना पड़ता है, जो 20% हो सकता है, लेकिन गोल्ड बॉन्ड में ऐसा नहीं होता। वे कहते हैं, उदाहरण के तौर पर अगर आपने 100 रुपए का सोना खरीदा तो इसकी असली कीमत 80 रुपए ही रह जाएगी, लेकिन अगर आप सोच समझकर खरीदते हैं तो ये 105 रुपए का भी हो सकता है। अगर आप गोल्ड बॉन्ड खरीदते हैं तो आपको 5% तक का ब्याज भी मिल सकता है। एक व्यक्ति अधिकतम 4 किलो सोने के गोल्ड बॉन्ड खरीद सकता है। इस पर टैक्स भी नहीं लगता है। वहीं सोने की ज्वेलरी पर टैक्स भी लगता है। तो साथियों, आज बस इतना ही। आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में दें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें ऐसे ही रोचक जानकारियों के लिए। धन्यवाद। जय हिंद।